तो हेलो एवरीवन, मैं हूं आशिका सिन्हा और स्वागत है आपका स्कूल शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट सेशंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि आपका एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री से। जैसा कि आपको पता है, मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं, शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। सेशन वैसे होते क्या थे, अगर मैं आपको बताऊं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस का मतलब क्या है, तो हर साल जो है वो कांग्रेस का एक कह सकते हैं, सारे लोग एक मीटिंग काइंड ऑफ मीटिंग आप कह सकते हो कि आपस में आते थे। ठीक है, वो डिस्कशन करते थे जो भी उस समय मैटर चल रहा होता था। जैसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि क्या क्या चीजों पे बात की गई है हर एक मीटिंग पे, तो उस चीज को हम लोग बात करने वाले, समझने वाले हैं, देखने वाले हैं। और जितने भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं था बहुत बार सेशंस हुए, ठीक है, हर साल लिटरली होते थे, एक दो बार एक्सेप्शन रहे होंगे, लेकिन तो वो सारे तो नहीं देखेंगे, है ना। तो हम लोग पहले देखते हैं कि क्या क्या चीजें जो इंपॉर्टेंट थी वो। जैसे फर्स्ट सेशन की बात करते हैं जो 1885 में बॉम्बे में हुआ था। 1885 में ही कांग्रेस फॉर्म हुई थी, है ना। एओ ह्यूम ने जो है वो कांग्रेस हम लोग कह सकते हैं कि फाउंड किया था, है ना। तो फर्स्ट जो है उसके प्रेसिडेंट कौन थे, तो डब्ल्यू.सी. बैनर्जी, ठीक है। डब्ल्यू.सी. बैनर्जी जो है इसके चेयरमैन रहे थे। तो ये आपको याद रखना है कि उसके चेयरमैन कौन थे, कब हुआ था और कहाँ हुआ था। तो फर्स्ट सेशन कहाँ हुआ था, 1885 में डब्ल्यू.सी. बैनर्जी ने किया था, ठीक है, बॉम्बे में हुआ था। प्रेसिडेंट कौन थे, डब्ल्यू.सी. बैनर्जी। और इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि फर्स्ट सेशन था कांग्रेस का, ठीक है, फर्स्ट सेशन था। कितने लोग आए थे, 72 मेंबर्स हमें यहाँ देखने को मिलते हैं, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा 1888 का इलाहाबाद सेशन, ठीक है। इलाहाबाद सेशन होता है जॉर्ज यूल, ठीक है, जॉर्ज यूल जो है वो इसके क्या रहते हैं, प्रेसिडेंट रहते हैं। फर्स्ट सेशन प्रेसाइडेड ओवर बाय अ ब्रिटिश प्रेसिडेंट। पहली बार ऐसा हुआ था, हालांकि कुछ ही साल हुए थे कांग्रेस को, लेकिन पहले ये ब्रिटिश, एक कह सकते हैं ब्रिटिश ओरिजिन के, या फिर जो अदर दैन एन इंडियन, उन्होंने प्रेसाइड किया था इस सेशन को, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट सेशन पे, दैट इज ऑफ 1896 का कैलकाटा सेशन, ठीक है। इसमें कौन थे, रहीमतुल्ला एम साइनी, ठीक है। और इसमें पहली बार जो है वो वंदे मातरम गाया गया था इस सेशन में, तो याद रखिएगा, ये जनरली इन सब क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं 1905 का बनारस वाराणसी का जो सेशन हुआ था। इसमें प्रेसिडेंट कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे, महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु थे, याद रखिएगा। फोकस ऑन कंडेमिंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो आपको पता है पार्टीशन ऑफ बंगाल होता 1905 में, स्वदेशी मूवमेंट किया गया था, तो इसी सेशन से इसकी शुरुआत हुई थी, याद रखिएगा, ठीक है। फिर आते हैं 1906 का कैलकाटा सेशन, और यहाँ पे पहली बार स्वराज वर्ड का जो हम लोग कह सकते हैं इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। दादा भाई नौरोजी जो है इसके क्या थे, इसके प्रेसिडेंट थे, इस चीज को ध्यान रखिएगा। फिर आते हैं 1907 का सूरत सेशन, और ये काफी ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि हम लोग देखते हैं कि दो आइडियोलॉजी वाले जो लीडर्स थे कांग्रेस के, एक एक्सट्रीमिस्ट और एक मॉडरेट्स, है ना, एक नरम दल और एक गरम दल, वो लोग स्प्लिट कर जाते, अलग हो जाते, ठीक है। तो 1907 में राज बिहारी घोष जो है इसके प्रेसिडेंट होते, और ये इसको सूरत स्प्लिट के नाम से जानते हैं क्योंकि ये सूरत में हुआ था। कहाँ हुआ था, सूरत में हुआ था, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे आता है 1909 का लाहौर सेशन, ठीक है। लाहौर सेशन एक और बार हुआ है, 1929 में भी हुआ है, तो याद रखिएगा थोड़ा। 1909 में मदन मोहन मालवीय, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है सीएचएस के लिए, सीएचएस के लिए, क्योंकि उसमें जनरली जैसे बनारस का सेशन पूछा जा सकता है जो आसपास से रिलेटेड हो, है ना, मदन मोहन मालवीय का पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा। इसमें जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आए थे ना 1909 में, जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जा रहा था, सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब अलग से जो है वो सीटें दी जा रही थी मुस्लिम्स को, और वोट भी बस मुस्लिम्स ही करेंगे उस जगह की, तो उसके लिए यहाँ पे चर्चा की गई थी। तो मदन मोहन मालवीय थे, लाहौर में हुआ था 1909 में। फिर आते हैं 1911 का कैलकाटा सेशन, बिशान नारायण दार जो है वो इसके क्या थे, प्रेसिडेंट थे। दिस सेशन कंडेम द ट्रांसफर ऑफ इंडियाज कैपिटल फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली। 1911 में ही कैपिटल चेंज की गई थी ना, कैलकाटा से दिल्ली हो गई थी, तो इसके लिए, इसके चीज पर बात करने के लिए कि क्या करना है क्या नहीं, इस चीज पर ये सेशन किया गया था, ठीक है। फिर आते हैं 1906 का लखनऊ सेशन, ठीक है। इसको लखनऊ पैक्ट हुआ था 1916 में, जो मुस्लिम लीग थी जो 1911 में बनी, सॉरी 1906 में बनी थी, ठीक है। और जो कांग्रेस थी उन्होंने एक तरह से एक पैक्ट साइन किया था, एक यूनिटी दिखाई थी हिंदू मुस्लिम की, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं रीयूनिफिकेशन हुआ था मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट का भी। 1907 में जो अलग हुए थे 1916 में वापस आ जाते हैं। अंबिका चरण मजूमदार यहाँ पे प्रेसिडेंट
होती। आगे चलते हैं 1924 का बेलगाम, ठीक है, बेलगाम जो सेशन हुआ था, महात्मा गांधी इकलौता एक सेशन है जिसको महात्मा गांधी ने क्या किया था, प्रिसाइड किया था। तो याद रखिएगा, ओनली सेशन प्रिसाइडेड ओवर बाय महात्मा गांधी। कब हुआ था बाबू? 1924 में। फिर आते हैं 1929 में। 1929 में लाहौर सेशन हुआ था, जो मेरे हिसाब से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है आपका लाहौर सेशन। इसमें 3 चीजें हुई थी। 3 चीजें क्या हुई थी? एक तो आपका प्रेसिडेंट बने थे जवाहरलाल नेहरू, जो इस चीज को, जो उस समय काफी यंग थे, तो जो इस चीज को दिखाता है कि भाई अब जो है वो यंग लोगों के पास जा रही है, क्या जो प्रेसिडेंटशिप है वो। फिर दूसरी चीज ये हुई थी कि यहाँ पे पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। जैसे पहले हम लोग सिर्फ रिप्रेजेंटेशन मांगते थे कि आप लोग यही रहिए, हम लोग को बस रिप्रेजेंटेशन दे दीजिए, हम लोग को बस थोड़ी सी पावर दे दीजिए, लेकिन अब तक हम लोग को कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज चाहिए कि अब आप लोग जाइए, हम लोग को अब यहाँ पे रूल करना है, बिकॉज दिस इज आवर कंट्री, ठीक है। फिर यहाँ पे डिसाइड किया गया था कि अगले साल, यानी दिसंबर में हुआ था 1929 में, तो अगले साल 26 जनवरी 1930 से हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, जब तक कि हम लोग आजाद नहीं हो जाते, है ना। इसीलिए फिर 26 नवंबर 1949 को हमारा भले कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था, पर हमने उसको अडॉप्ट कब किया था? 26 जनवरी 1950 को, ताकि हम लोग इस दिन को याद कर सके, क्योंकि हम लोग आजाद तो 15 अगस्त को हो गए थे, है ना। तो ये चीज। आगे चलते हैं, कराची सेशन जो लास्ट है 1931 में, किन्होंने किया था इसको प्रिसाइड? वल्लभ भाई पटेल ने। यहाँ पे गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, ठीक है, 1931 में, उसको लेकर ये चीज हुई थी। फंडामेंटल राइट्स, इन सब चीजों की मैं बात की, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखिएगा कि वल्लभ भाई पटेल ने की थी, 1931 में हुई थी, ठीक है, कराची का सेशन। और साथ साथ एक और चीज कि गांधी इरविन पैक्ट जो 1931 में हुआ था, जिसके बाद गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, वो चीज के बारे में यहाँ आगे चीजें होती, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से आपके समझ में आया होगा। अब जो है कुछ क्वेश्चंस है जिसके आंसर आपको करने हैं। तो जैसे कुछ क्वेश्चंस इस तरह से आपके पूछे जा सकते हैं कि हु प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो 1885 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस हुआ था, तो उन्होंने किसने प्रिसाइड किया था, कौन थे प्रेसिडेंट? तो कौन हो जाएंगे? जॉर्ज ह्यूल, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, दादा भाई नौरोजी या फिर गोपाल कृष्ण गोखले। क्या हो जाएगा आंसर? डब्ल्यू.सी. बनर्जी, है ना, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। अब ये तो मैंने एक बता दिया, बाकी का आंसर आपको देना है, ठीक है। बाकी का आंसर देना है, ड्यूरिंग विच कांग्रेस सेशन वाज द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम संग फॉर द फर्स्ट टाइम। कलकत्ता, बनारस, मतलब 1906, 1905, 1896 या फिर 1911। इसका आंसर आप दीजिएगा। आगे है, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ 1906 कलकत्ता सेशन। कलकत्ता सेशन का सिग्निफिकेंस क्या था, क्या इंपॉर्टेंस थी, वो आपको बताना है। इज इट द कांग्रेस स्प्लिट इनटू मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट, डिक्लेरेशन ऑफ स्वराज, सपोर्ट फॉर द स्वदेशी मूवमेंट, या फिर एंडोर्समेंट ऑफ द गांधी इरविन पैक्ट, ठीक है। फिर आते हैं, वेस्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इज एसोसिएटेड विद द स्प्लिट बिटवीन मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट। 1907 में कौन सा सेशन जो है वो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट को अलग हो गए थे दोनों, ठीक है, जो नरम दल और गरम दल वाले थे, लाहौर, सूरत, लखनऊ या फिर बेलगाम सेशन। अगला आता है, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ 1929 लाहौर सेशन प्रिसाइडेड ओवर बाय जवाहरलाल नेहरू। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में सभी का बताना है। एडॉप्शन ऑफ द लखनऊ पैक्ट, डिक्लेरेशन ऑफ पूर्ण स्वराज, ऑपोजिशन टू द पार्टीशन ऑफ बंगाल या फिर एंडोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं आज के लिए। मेरे हिसाब से आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर आप डिटेल में सारी चीजें कवर करना चाहते हैं, ठीक है, जैसे हमने तो ऐसा बता दिया कि ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए, और याद करने और समझने में डिफरेंस होता है, ठीक है। अगर आपको अच्छे से सारी चीजें समझनी है, प्रिपेयर करनी है, अगर आपने प्रिपरेशन शुरू कर दी है तब तो बहुत अच्छी बात है। या अगर कोई दिक्कत हो रही है या फिर आपने अपनी प्रिपरेशन शुरू नहीं की है, तो फिर आप हमारा जो अग्नि बैच है उसको ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि आपको मिलती है इसमें डिटेल्ड थ्योरी क्लासेस, आपको नोट्स मिलते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस सेट मिलता है जिससे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। हर एक लेक्चर के बाद आपको क्विज मिलता है कि आप पर्टिकुलर वो जो लेक्चर है वो आप समझ पाए हो कि नहीं, वो आपको चीज हेल्प करती है उसमें, ठीक है। अलग अलग बैच है हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए, तो ये चीज आप ध्यान रख सकते हो। कैसे है, आप इंस्टॉल करिए, ठीक है, जाइए CHS PHU JNV सैनिक स्कूल जो भी आप चाहते हैं, पेमेंट के बाद आप इसको ले सकते हो और अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है मुझे सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो फिर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको मिल सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।